Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, Attila from class 6, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Attila एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि एक कुत्ता है। इस जो पूरी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एटिला एक पपी है। और देखते हैं कि एटिला के बारे में स्टोरी में क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पपी डिड नॉट हैव अ वेरी प्री पोजेसिंग अपीयरेंस, यानी कि जो पपी है, कुत्ते का बच्चा है, उसका जो लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है एंड नन टू प्लेफुल, और ना ही बहुत ज़्यादा चंचल है। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ओनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम। लेकिन ये सारी चीज़ें, मतलब उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो पूरे मालिक हैं उसे इस सब चीज़ों को उनके चारों तरफ बैठ कर और उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाता है। देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू वॉट ही शुड बी नेम, और उनके लोगों के बीच में एक लंबी बहस होती है कि इस वाद विवाद होता है कि उस कुत्ते का क्या नाम रखा जाए। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, जो सबसे छोटा, उसने सुझाव दिया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, क्यों ना इसको हम टाइगर बोलें। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रल इज नेम टाइगर। तो केम द रिप्लाई, उत्तर आता है, सब लोगों के बीच से उत्तर आता है कि जो सड़क पे घूमते हैं मिक्स्ड, जो मॉन्ग्रल मतलब होता है मिक्स्ड ब्रीड, यानी कि जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते होते हैं, मतलब आवारा कुत्ते जिसको कहा जाए, जो मिक्स ब्रीड होते हैं, मॉन्ग्रल मतलब होता है मिक्स ब्रीड, तो उनका नाम अक्सर टाइगर ही होता है। वाई नॉट सीजर, मतलब इसका क्यों ना इसका सीजर रखा जाए। सीजर, इफ कैंसू वॉज टेकन of dogs you would find at least 15,000 seizures in South India alone। तो कहते हैं कि अगर हम लोग इसकी गणना करें, कैंसियो मतलब कि गणना करें, वो टेकन ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों की गणना अगर की जाए तो आपको मिलेगा कि कम से कम पूरे साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, आपको कम से कम 15,000 कुत्ते ऐसे मिलेंगे जिसका नाम सीजर होगा। वाई नॉट फायर, क्यों ना इसका नाम फायर रखा जाए। इट इज़ फैंटास्टिक, ये बहुत ही अच्छा है। वाई नॉट थंडर, क्यों ना थंडर रख दिया जाए। मतलब ये अब लोगों के बीच में कोई कुछ फायर कह रहा है, कोई सीजर कह रहा है, तो एक कोई फिर से उसमें सुझाव देता है कि क्यों ना थंडर रख दिया जाए। इट इज़ टू ऑब्वियस, मतलब ये ऑब्वियस है, बहुत ही साधारण है। देन समवन सजेस्ट अटिला एंड अ शाउट ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काईज। तभी किसी का एक सुझाव आया कि इसका नाम अटिला रखा जाए, और सभी लोग खुशी से इतना ज़ोर से चिल्लाए, यानी कि उनको सबको नाम पसंद आया और खुशी से इतना ज़ोर से चिल्लाए कि पूरा उनका जो खुशी था वो आसमान तक गूंज गया। बट एज टाइम पास आवर अटिला एग्जिबिटेड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग। तो बट लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अटिला का जो रहन सहन था और इंसानियत के प्रति उसका जो प्रेम था, इंसानों के प्रति जो उसका प्रेम था, वो कभी कभी हम लोगों को थोड़ा अटपटा लगने लगा, डिसकंसर्टिंग लगा, मतलब ठीक नहीं लगा। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, मतलब उसकी जो लंबाई थी वो कम से कम 20 इंच की थी। एंड हैड अ लार्ज फ्रेम, मतलब कि एक अच्छे ढांचे का शरीर था। एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस, फॉरबिडिंग मतलब थोड़ा डरावना जो उसका लुक था, यानी कि वो भारी भरकम डरावना दिखता था। ऑन द होल, लेकिन ये जो सब कुछ था, बट दैट वॉज ऑल, मतलब सिर्फ उसका लुक ही था और कुछ नहीं था। अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, मतलब कि कई तरह के लोग रोज़ घर के गेट से अंदर आते थे। मेंडिसेंट, मतलब कि बैगर्स जिसको कहते हैं, बिल कलेक्टर्स, बिल का भुगतान कराने वाले, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन यानी कि व्यापारी वगैरह, एंड फैमिली फ्रेंड, और परिवार के कुछ दोस्त भी। ऑल ऑफ देम वर वार्मली वेलकम बाई अटिला, सारे जितने भी आते थे गेट के अंदर उन्हें बड़ी गर्मजोशी से अटिला द्वारा स्वागत किया जाता था। द मोमेंट द गेट क्लिक द बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टूवर्ड्स द गेट, मतलब जैसे ही जो गेट पे क्लिक की आवाज़ होती थी, खट की आवाज़ होती थी, वो अलर्ट हो जाता था और खड़ा होकर उस तरफ देखता था, मतलब गेट की तरफ वो देखने लगता था। बाय द टाइम, उसके बाद एनी वन एंटर द गेट, जैसे ही कोई अंदर घुसता था, अटिला रैन चार्जिंग फॉरवर्ड, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जोश से, बहुत ज़्यादा उत्साह से उसकी तरफ दौड़ता। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन बस वो दौड़ता ही। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटिला वुड मेल्ट, और उस व्यक्ति जो गेट के अंदर आया होता उसे कुछ देर रुकना होता, थोड़ा मुस्कुराना होता, और अटिला उतने में ही मेल्ट हो जाता, यानी कि पिघल जाता, यानी कि अटिला को उस पर दया आ जाती। मीन्स यहाँ कहने का जी कि वो डॉग की तरह बिहेव नहीं करता। ही वुड बिहेव एज इफ ही अपोलोजाइज्ड
फॉर इवन गिविंग एन आइडिया ऑफ वायलेंस, और ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि वो माफ़ी मांग रहा है अपने इस व्यवहार के प्रति कि उस लोगों को ऐसा लगा कि वो कोई आक्रामक होने वाला है, यानी कि अपने वायलेंस बिहेवियर की वजह से मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग उसको गलत समझ गए, उसके लिए वो माफ़ी मांगता हुआ लगता है। ही वुड लोअर हिज हेड, अपने गर्दन को नीचे झुका लेता, कर्व हिज बॉडी, अपने जो शरीर को मोड़ लेता, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग, अपने जो पूंछ को अपने दोनों पैरों के अंदर कर लेता, रोल हिज आइज, अपनी आँखों को घुमाता, एंड मून एज इफ इट से टू से, और वो कराहता मतलब कि एक लो साउंड निकालता, प्रोड्यूस करता, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई जेस्चर, और वो मतलब वो ऐसे कहता हुआ लगता है कि जैसे कि कितना दुख का बात है कि आपने मुझे मेरा जो जेस्चर था, मेरा जो रूप था, आपने उसको गलत समझ लिया। आई हरीड डाउन ओनली टू ग्रीट यू, मतलब मैं आपकी तरफ तेज़ी से इसलिए आया कि ताकि मैं आपका अभिवादन कर सकूं। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, तब तक वो ये बात करता रहता जब तक कि उसके सर पे कोई थपथपा नहीं देता, पैट नहीं कर देता, स्ट्रोक्ड, और उस पर थपकी दिया जाता, एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, और उसी तब तक मतलब ये काम अपना मून करता रहता है जब तक कि उसे सर पे उसको सहलाए नहीं जाता, थपकी नहीं दिया जाता, और ये कह दिया जाता कि तुमको माफ़ कर दिया गया। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, और तब तक कि वो ऐसा दिखाता कि वो बहुत ज़्यादा दुख में है, अत्यधिक दुखी है। ग्रेजुअली he realized that his bouncing advance caused much unhappy misunderstanding, और धीरे धीरे उसको ये महसूस हो गया कि जो उसका जो उछल कूद है, यानी कि जब जैसे ही वो किसी को देखता है उछल कूद करता है, एडवांस काज मतलब वो आगे दौड़ता है, इसका कारण लोगों को वो नाखुश कर देता है और लोग उसको गलत समझते हैं। एंड सो वेन ही हर्ड द गेट, इसलिए जब भी वह अब जो गेट की क्लिक की आवाज़ सुनता है, ही हार्डली स्टीड मतलब कि बहुत मुश्किल से उस तरफ देखता, ही मियरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, और मुश्किल से ही मियरली मतलब कि बहुत मुश्किल से उस दिशा में वो कुछ देखता। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क्ड, तो किसी ने सुझाव दिया था कि क्यों ना इसका नाम अंधा कीड़ा रख दिया जाए। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, सेड द मदर ऑफ द फैमिली, जो परिवार की जो माँ थी उन्होंने कहा कि ये हाथी की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही कंज्यूम, मतलब कि उन्होंने कहा कि आप 2 वॉचमैन मतलब कि 2 गार्ड रख सकते हो, रखवाली करने वाले रख सकते हो, जितना ये चावल और मीट खाता है उतने पैसे में तुम 2 गार्ड रख सकते हो रखवाली करने के लिए। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग एंड स्टील्स अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन, जो मदर है वो कहती है कि कोई आता है सुबह और जो गार्डन का सारा फूल है वो चुरा कर ले जाता है। एंड अटिला वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, अटला कुछ भी उसके लिए नहीं करता है। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू दैन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, अब सबसे छोटा जो उसमें घर में है वो उत्तर देता है कि उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं फ्लावर थीव्स यानी कि फूल चोर पकड़ने से ज़्यादा, मतलब उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं। द डिफेंडर ऑफ द डॉग, यानी कि जो बचाव उस कुत्ते का जो बचाव करने वाला था उसने कहा कि इसके पास इस फूल चोर को पकड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। वॉट इज़ द बेटर बिजनेस, क्या उससे अच्छा बिजनेस है, मतलब उससे अच्छा क्या उसके पास काम है। वेल इफ़ समबडी कम्स इन एट डॉन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, तो डू यू एक्सेप्ट अटिला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर, तो वेल यानी कि हाँ ठीक है, अगर कोई सुबह भोर में फ्लावर को लेने या फ्लावर को तोड़ने चोरी करने आता है तो क्या आप उससे उम्मीद करते हो कि अटिला वहाँ देखेगा और इवन मतलब कि उस समय में यानी कि भोर के समय में वो जागे हुआ और उस चोर को पकड़ेगा। वाई नॉट, क्यों नहीं। इट इज़ वॉट अ वेल फेड डॉग वुड टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, मतलब कि जो इतना अच्छा खाता पीता जो कुत्ता है उसको उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, मतलब कि वो सोने के अलावा उसे क्या करना, उसे तो और भी काम करना चाहिए। यू वुड टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग, मतलब तुम्हें अपने कुत्ते पे शर्म आनी चाहिए। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर, जो डिफेंडर था उसने फिर से कहा कि मैं जो ममा या मदर वो पूरी रात नहीं सोता है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट, मैंने उसे अक्सर देखा है कि वो पूरे घर की चक्कर लगाता है और रखवाली करता है पूरी रात। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट, मतलब कि वास्तव में वो पूरे घर के चारों तरफ घूमता है। ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर, मतलब जो बचाव करने वाला था वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अवश्य ही वो ये काम करता है, मतलब पूरे रात भर वो घर के चारों तरफ घूमता है और घर की रखवाली करता है। I am quite alarmed
टू हियर इट सेड द मदर। फिर मदर जो कहती हैं कि मुझे मतलब इसके लिए तो मुझे मैं आपको तुमको चेतावनी देना चाहती हूँ, मतलब कि आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर, मतलब ये सुनकर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। प्लीज़ लॉक हिम इन अ रूम एट अ नाइट, मतलब रात में उसे किसी कमरे में बंद कर दो। अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड, मतलब कि नहीं तो वो किसी बर्गलर को यानी कि चोर को या मतलब कि डाकू को उसको पूरा घर का चक्कर लगा के सारी चीज़ें दिखा देगा। लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ो। अ बर्गलर लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। तो यहाँ मदर कहती कि अगर अकेला मतलब जो चोर है बर्गलर है, अगर वो अकेले घर में घुसता है तो शायद वो कम सफल होगा, यानी कि उसको चोरी करने में उतना सफल नहीं हो पाएगा। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बाग, मतलब कि इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बाग, मतलब कि ये बुरा नहीं होगा अगर वो कम से कम भौंक दे। द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरीटेटेड एट दिस, जो यंग मैन था यानी कि जो उसका डिफेंडर था कुत्ते का, वो कहता है कि मतलब ये अत्यधिक उसको थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है, चिढ़ जाता है इस बात से, एक्सट्रीमली इरिटेटेड, परेशान हो जाता है एट दिस, मतलब मदर के जो कमेंट था। ही कंसीडर इट टू बी द मोस्ट अनचैरिटेबल साइनिज्म, मतलब ही कंसीडर मतलब इसको वो इस तरीके से लगता है कि ये सबसे बड़ा अपमान है उस कुत्ते का। बट द डॉग जस्टिफाइड इट दैट ए वेरी नाइट, लेकिन जो कुत्ता था उसने इसको बहुत जल्दी ही उसी रात प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। अब एक रंगा जो कैरेक्टर है वो उस शहर में 3 मील की दूरी पे एक हट में रहता है। ही वॉज अ गैंग कुली, मतलब कि वो छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति है। ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंडिंग, और अक्सर वो रोड बनाने का, रोड की रिपेयरिंग के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। ओकेजनली एट नाइट ही इंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेज, और अक्सर ओकेजनली मतलब कभी कभी रात में वो ही इंजॉय, मतलब कि वो इंजॉय करता है द थ्रिल मतलब रोमांच का, एंड प्रॉफिट और थोड़े पैसे प्रॉफिट मतलब कमाता है, चोरी करता है। अब ब्रेकिंग इनटू द हाउस यानी कि घरों में सेंध मार के या उसको कुछ तोड़ फोड़ के घरों में वो कुछ छोटी मोटी चोरियां करके वो एंजॉय करता है। एट 1 o'clock, अब एक दिन उस 1 बजे, दैट नाइट रंगा रिमूव द बार्स ऑफ अ विंडो, रंगा ने जो विंडो का एक बार था, छड़ था, उसको हटाया ऑफ द हाउस एंड स्लिप इन, और उसके अंदर मतलब वो सरक कर आया। ही एज अलॉन्ग द वॉल, मतलब कि वो किनारे किनारे दीवार के किनारे किनारे गया। सर्च ऑल द ट्रंक्स, उसने पूरे बक्सों को, जितने घर में बॉक्स थे उसको ढूंढा। एंड अलमीराज, मतलब जितनी अलमारियाँ थी इन द हाउस, एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल द ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ही कुड पिक अप, मतलब कि उसने पूरे बक्से को ढूंढा, अलमारियों को ढूंढा, और उसको जितनी भी ज्वेलरी वगैरह मिली, जितने भी वैल्यूएबल यानी कि कीमती चीज़ मिली, उसने एक बहुत सी सुंदर सा बंडल यानी कि बहुत अच्छा सा उसको कलेक्ट करके उसने बंडल बना लिया। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, अभी वो बाहर निकलने ही वाला था, शुरू करने ही वाला था। ही हैड जस्ट पुट 1 foot, उसने अपना एक पैर अभी बाहर निकाला था, आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो, जिसको कि उसने विंडो में अपना बाहर निकाल के उसने एक जगह बनाई थी, उस रास्ते वो अपना एक पैर आगे बढ़ाने ही वाला था। व्हेन ही सा अटिला स्टैंडिंग बिलो, तभी उसने अटिला को नीचे खड़ा हुआ पाया। लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, मतलब बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम, रंगा ने सोचा कि अब उसका अंत नज़दीक आ चुका है। ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, उसने उम्मीद किया कि अब कुत्ता भौंकेगा, बट नॉट अटिला, लेकिन अटिला ऐसा नहीं किया। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण तक उसका इंतज़ार किया। ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब कि अब वो इस क्षण का वेट कर रहा था कि वो जो चोर है या बर्गलर है वो बाहर आएगा, और वो उसने बहुत देर तक वेट किया, कुछ क्षण तक वेट किया। ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, और इंतज़ार करते करते जब वो थक गया, स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड पुट हिज 4 paws ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर, उसने अपना अगला पंजा उठाया और बर्गलर के गोद में रख दिया। ही पुट बैक हिज ईयर्स, ही पुट बैक हिज ईयर्स, अपने कानों को पीछे किया। लेग्ड रंगाज हैंड, उसने रंगा के हाथों को चाटा। एंड रोल्ड हिज आइज, अपनी आंखों को घुमाया। रंगा विस्पर्ड, रंगा फुसफुसाया, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क, तो रंगा धीरे से फुसफुसाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भौंकोगे नहीं। डोंट यू वरी, आई एम नॉट द शॉर्ट, द डॉग ट्राइड टू से, और ऐसा लगा कि कुत्ता ये कहना चाहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस तरीके का कुत्ता नहीं हूँ। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, सेड द बर्गलर, और जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर रुको, लेट मी गेट डाउन मतलब मुझे नीचे उतरने दो, उस बर्गलर ने कहा।
द डॉग ऑब्लिजेंटली टुक अवे हिज पॉज, मतलब कि बहुत ही वफादारी से अपना पैर पीछे किया, एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को नीचे झुका लिया। सी देयर सेड रंगा, रंगा ने कहा उधर देखो, पॉइंटिंग टू द बैक यार्ड, यानी कि पीछे के आंगन की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, देयर इज ए कैट, देखो वहाँ बिल्ली है। अटिला पुट अप हिज ears at the mention of the cat and dashed in the direction indicated। तो अटिला पुट अप हिज ईयर्स, मतलब उसने अपने बिल्ली का नाम सुनते ही अटिला ने अपने जो कान थे उसको खड़ा कर लिया। इन द मेंशन ऑफ द कैट, मतलब नाम का कैट का नाम सुनते ही, एंड डैश इन द डायरेक्शन, और दौड़ पड़ा जहाँ पे जिस दिशा में उसे बताया गया था। वन माइट ईजली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप अ कैट, मतलब कि कोई भी अब उसको दौड़ते हुए देख के सोच सकता था कि शायद वो जो कैट है, बिल्ली है, उसको वो चीड़ फाड़ देगा, यानी कि उसको मार देगा। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ़ देयर वाज वन, लेकिन जो वास्तव में जो अटिला था वो उस बिल्ली के साथ, बिल्ली का साथ पाने के लिए और जो उसके साथ उसको मिलने वाली खुशी थी वो उसको मिस नहीं करना चाहता था। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, जैसे ही मतलब कुत्ता बिल्ली की तरफ दौड़ा, रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट, रंगा मतलब बहुत झटके से गेट की तरफ दौड़ा। गिवन अ सेकेंड मोर ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट, गिवन अ सेकेंड मोर, मतलब कि अभी कुछ सेकेंड बचे थे कि वो गेट से छलांग लगाता, बट द डॉग टर्न, लेकिन जो कुत्ता था फिर पीछे मुड़ा, एंड सा वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, मतलब उसने देखा कि वो क्या होने वाला, लगभग क्या होने वाला था। एंड इन वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट, और एक ही छलांग में वो गेट के पास आ गया। ही लुक्ड हर्ट, मतलब वो थोड़ा ऐसा लगा कि उसको चोट पर शॉक्ड था, हर्ट था, मतलब उसे दुख हुआ था। इज़ दिस प्रॉपर, मतलब कि उसने ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या ये ठीक है। ही सीम टू आस्क, मतलब ऐसा लगता कि वो पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, मतलब कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक so miserable that the burglar stroked his head। he hung his heavy tail down, मतलब उसने अपनी जो भारी पूंछ थी उसको लटका लिया, so loosely, बहुत धीरे से, मतलब पूरा ढीला छोड़ दिया, and looked so miserable, और बहुत दुखी दिखने लगा, that the burglar stroked his head, मतलब इतना दुखी देखकर जो बर्गलर था, चोर था, उसने उसके जो सर पे सहलाया। at which he revived एंड विच ही रिवाइव, और उसने ऐसा लगा जैसे कि कह रहा है कि बिकेम, मतलब कि फिर से जो चोर है उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा, मतलब वो उसमें थोड़ा रुचि लेने लगा। द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट, जो चोर था उसने दरवाज़ा खोला, यानी कि गेट खोला, और वो बाहर निकल गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और जो कुत्ता था उसके वो भी उसने पीछे पीछे उस चोर के चला गया। अटिलास ग्रेटेड एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली, अटिला का जो सबसे बड़ा एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा था कि वो लाइफ में उस सड़क पे मतलब स्वतंत्र रूप से घूमे। नाउ थिंग्स सीम टू बी शेपिंग अप आइडली, और अब जो चीज़ें थी मतलब उसके अनुसार ही जो चाहता था वैसा ही एक रूप ले रहा था, यानी कि वो फ्री अब सड़क पे घूम रहा था। अटिला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड सो मच, अटिला को अपना जो नया दोस्त था उसने उसको बहुत पसंद किया। दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट, और वो एक पल के लिए भी उस अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। ही वुड नॉट लीव हिम, मतलब उसने एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, अलोन इवन फॉर अ मोमेंट, मतलब कि एक पल के लिए भी उसने उसे छोड़ा नहीं। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू इट, मतलब जैसे ही रंगा खाना खाने को बैठता वो उसके सामने लेट जाता। सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लेप्ट इन हिज हट, जब वो रंगा अपनी झोपड़ी में सोता तो उसके मैट के बगल में वो लेट जाता। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर अ वॉश, और रंगा कभी भी जब पॉन्ड में नहाने जाता तो वो एज यानी कि उस पॉन्ड के किनारे चुपचाप उसका धैर्य से उसका इंतज़ार करता रहता। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वॉज एट वर्क, और जब रंगा सड़क पे काम करता तो वो रोड के किनारे वहाँ सोया रहता। द शॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स, और ये जो रंगा का जो साथ था, कंपेनियनशिप था, रंगा उससे अब थोड़ा इरिटेट होने लगा था, वो परेशान होने लगा था। ही इम्प्लोर्ड ओ डॉग, मतलब उसने उसे विनती की, ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, मतलब कि एक क्षण के लिए मुझे छोड़ दो। वाई वोंट यू, क्या मतलब नहीं चाहना चाहते हो, मतलब मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। अनमूव, वो हिला भी नहीं। अटिला सैट बिफोर हिम, अटिला उसके सामने बैठा रहा। विथ हिज आई ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, मतलब कि वो अपनी
सॉरी जो चोर था उसने उसे विनती की कि अटिला तुम मुझे कुछ पल के लिए छोड़ दो, और लेकिन वह फिर भी वहाँ से हिला नहीं। अटिला सैट बिफोर हिम, अटिला चुपचाप वहाँ बैठा रहा। विथ हिज आइज ग्लूड, मतलब कि अपनी आंखें एकदम अपने दोस्त पे चिपकाए हुए, यानी कि वो एकदम अपनी उस आँख दोस्त पे गड़ाए था कि वो कहीं भी इधर उधर ना मूव करे। अटिलाज डिसअपियरेंस क्रिएटेड अ सेंसेशन इन द बंगलो, और जो अटिला का जो गायब होना था वो एक सेंसेशन, मतलब कि एक खबर पूरे बंगलों में एक सेंसेशन फैल चुका था। डिड नॉट आई टेल यू, द मदर सेड, मदर ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या, टू लॉक हिम अप, कि उसे लॉक कर दो, मतलब उसे रूम में बंद कर दो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विथ हिम, मतलब कि अब किसी जो कोई चोर है उसको उसके साथ लेकर गया। वॉट अ शेम, कितने शर्म की बात है। वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, मतलब कि अब हम कितनी शर्म की बात है कि अब हम इसे किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि एक जो हमारा कुत्ता था वो चोर के साथ चला गया। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर, अब फिर से एक डिफेंडर यानी कि कुत्ते के बचाव में कोई आता है कि आप गलती कर रहे हो। इट इज़ जस्ट अ को इंसिडेंट, मतलब कि वो कहता है कि ये सिर्फ एक को इंसिडेंट है, यानी कि वो कुत्ते के साथ उस चोर के साथ नहीं गया। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब कुत्ता खुद से कहीं चला गया होगा। इफ़ ही हैड बीन हियर नो थीफ वुड हैव डेयर्ड कम इन, मतलब जो डिफेंडर वो कहता है कि अगर वो कुत्ता यहाँ रहता तो शायद चोर हिम्मत नहीं करता अंदर आने की। बात समझ गया कि ही मस्ट गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब कि कुत्ता पहले से ही कहीं चला गया और इसी वजह से चोर आया, क्योंकि अगर कुत्ता यहाँ पे रहता तो कोई भी चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। वॉट एवर it is, I don't know if he should not after all thank the thief for taking away that dog, तो कुछ भी हो, whatever जो भी हो, I don't know मुझे नहीं पता, if we should not after all thank the thief, मतलब कि क्या हमें उस चोर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए for taking away, उसने मतलब कि उसने वो अपने कुत्ते को अपने साथ ले गया, that dog, he may keep the jewels as a reward for taking him away, और उसे जो ज्वेल्स है यानी कि उसने जो ज्वेलरी ली है उसे एक इनाम के तौर पर अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कुत्ता वो हमारे पास से लेकर चला गया है। शैल वी विदड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, क्या हमें जो पुलिस में हमने शिकायत की है उसे वापस ले लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे मदर थोड़ा व्यंग करते हुए वो जो डिफेंडर है उसको कह रही हैं कि मतलब जो ऐसा कुत्ता था जो उसे हमें जो चोर था उसे बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कुत्ते को लेकर चला गया, और जो उसने ज्वेलरी लेके गए उसे हमें इनाम के तौर पर उसे दे देना चाहिए, और हमें पुलिस से जो हमने शिकायत दर्ज की है कुत्ते के बारे में उसे भी हमें वापस ले लेना चाहिए। ऑल दिस फन केम टू एन एंड अ वीक लेटर, लेकिन ये जितना भी मजाक वगैरह कुत्ते का जो मजाक बन रहा था वो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गया। एंड अटिला रोज टू द रैंक ऑफ अ हीरो, और अटिला एक हीरो के रूप में उभरा। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे, एक दिन जो घर का जो बड़ा बेटा था वो एक दिन मार्केट जा रहा था। ही सा अटिला ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, और उसने देखा कि अटिला किसी के पीछे पीछे मतलब उसका पीछा करते हुए रोड पे चल रहा है। हे शाउटेड द यंग मैन, मतलब पीछे से जो यंग मैन था वो चिल्लाया। एट विच रंगा टर्न एंड ब्रोक इनटू अ रन, और मतलब कि उसके चिल्लाने से रंगा पीछे मुड़ा और वो आगे दौड़ने लगा, मतलब वो डर गया और दौड़ने लगा। अटिला हु ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर द स्लाइटेस्ट चांस टू डिजर्ट हिम, तो जो अटिला वॉज ऑलवेज सस्पेक्ट, मतलब अटिला को तो पहले से ही संदेह था कि जो उसका नया दोस्त है वो इस इंतज़ार में है कि उसे मौका मिले और वो उसे छोड़कर चला जाए। गैलप बिहाइंड रंगा, मतलब कि उसने एक छलांग लगाते हुए रंगा का पीछा करना शुरू कर दिया। हे अटिला शाउटेड द यंग मैन, और मतलब उसको पीछे दौड़ते हुए वो यंग मैन जो था यानी कि जो बड़ा बेटा था वो पीछे से चिल्लाया अटिला। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वो भी दौड़ने लगा उसके पीछे पीछे। अटिला वॉन्टेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, अटिला आंसर देना चाहता था उसके कॉल का, यानी कि जो पीछे से बुलाया जा रहा था उसका उत्तर देना चाहता था, लेकिन अपने जो उसका दोस्त था उसे पहले देखकर, मतलब कि वो निश्चित होना चाहता था कि उसका दोस्त कहाँ है। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड, एक पल के लिए उसने अपना सर पीछे घुमाया। एंड गैलप फास्टर, और फिर आगे वो जोर से गैलप मतलब छलांग लगाते हुए दौड़ने लगा। रंगा डिस्परेटली डबल ही स्पेस, रंगा ने मतलब कि अधीर होकर अपना जो गति था अपनी स्पीड थी वो और तेज़ कर दी। बट अटिला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कास्ट, अटिला ने यह निश्चय कर लिया था कि वो उसके साथ ही मतलब रहेगा। स्टिक
हिम एट एनी कॉस्ट, मतलब उसके साथ ही, अपने नए दोस्त के साथ ही रहेगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रैन सो फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा, दैट ही ओवरटुक रंगा, और वो उसने रंगा को ओवरटुक कर लिया, यानी कि रंगा के आगे चला गया। एंड क्लम्जली ब्लॉक्ड हिज वे, और मतलब कि लापरवाही से उसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम, और रंगा उससे टकराया एंड उसके ऊपर गिर पड़ा। ओवर हिम एंड फेल, मतलब वो गिर गया। एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा, अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच वॉज टेकिंग ऑन अ रिसीवर ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि उसने मतलब कि वो कोई जो प्रॉपर्टी था उसको बेचने जा रहा था, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से गिर गया। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट वॉज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रंगा। तो जो यंग मैन था उसने पहचान लिया कि जो ज्वेलरी है उसकी बहन को बिलोंग, यानी कि उसकी बहन की ज्वेलरी है, और वो रंगा के ऊपर बैठ गया, यानी कि रंगा को पकड़ लिया। अ क्राउड कलेक्टेड, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई। एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और उसी समय उस पूरे सीन में पुलिस भी आ गई। अटिला वॉज द हीरो ऑफ द डे, अटिला अब उस दिन का हीरो बन चुका था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेन टूवर्ड्स हिम, और यहाँ तक कि जो मतलब मदर थी, लेडी थी, वो भी उसके प्रति नरम पड़ गई थी, उनका व्यवहार भी उस अटिला के प्रति नरम पड़ चुका था। शी सेड, उन्होंने कहा, वट एवर वन माइट से ऑफ अटिला, मतलब कि जो भी अटिला के बारे में कहा जाए, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, मतलब कि ये कहा, जो भी कहा जाए अटिला के बारे में वो अलग है, लेकिन वह एक बहुत ही चालाक जासूस है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, मतलब कि उनकी बातों में बहुत गहराई थी। इट वॉज एज वेल दैट अटिला हैड नो पावर ऑफ स्पीच, ये बहुत अच्छा था कि अटिला के पास बोलने की कोई शक्ति नहीं थी, मतलब वो बोल नहीं सकता था। अदरवाइज ही वुड हैव ब्रस्ट इनटू अ लेमेंटेशन, अदरवाइज मतलब कि अन्यथा वो जो अटिला था वो अपनी ब्रस्ट, मतलब कि वो फूट पड़ता, लेमेंटेशन यानी कि पछतावे में बोल पड़ता, विच वुड हैव शटर्ड द पेडेस्टल अंडर हिज फीट, मतलब कि वो अटिला तो अगर वो इन सारी बातों का वो जवाब दे पाता और अटिला बोल पाता तो शायद वो पछतावे में ब्रस्ट आउट हो जाता है, मतलब उसको पछतावा होता कि वो अपने फ्रेंड को उसने खो दिया है, और इन लोगों के पैरों के जो ज़मीन थी वो शायद खिसक जाती, यानी कि कहते हैं ना कि सरप्राइज़ हो जाना या परेशान होके जब हम घबरा जाते तो ऐसा लगता है कि इतना घबरा गए, इतना डर गए कि हमारे पैरों की ज़मीन खिसक गई। तो वही यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जो ये अटिला का अगर उसके अटिला की बात को अगर ये लोग समझ पाते तो शायद उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाती। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी रही। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।